हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशु राघव और आज मैं आप लोगों को जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ना, उसका पहला चैप्टर फूड, जिसमें वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फूड के सोर्सेज क्या हैं, फूड कहाँ से आता है, या हमारी बॉडी के लिए फ़ूड क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक के बच्चों को मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाने वाली हूँ। और जो 12th से ऊपर वाले हैं, कह लीजिए बीएससी एंड एमएससी वाले, उनको मैं, जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनको मैं उनके कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे से कवर करा दूँगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु राघव। यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्लास 4th से लेकर के क्लास 12th तक के बच्चे हैं, मैं उनको यहाँ पर साइंस पढ़ाने वाली हूँ। एनसीईआरटी, ओके। सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, मैं दोनों तरह के बच्चों को यहाँ पर साइंस पढ़ाने वाली हूँ। बट जिनको मतलब मेरा ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी होता है यूपी बोर्ड वालों को नहीं समझ में आता या सीबीएसई बोर्ड वालों को हिंदी समझ में नहीं आती है। बट यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊँगी और सब कुछ आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि आप जब क्लास में पढ़ते हो तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता ही है। हम उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं जब हम अपनी क्लास में होते हैं। तो मैम सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट जब मेरा भी टाइम था ना, मैं भी इतना ध्यान नहीं देती थी जब टीचर्स लेसन पढ़ाते हैं। बट फिर बाद में हमें ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वो करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जब आपको टीचर्स पढ़ाएं। बिकॉज अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर दोगे बिना रट्टा मारे, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते हैं रट्टा मारते हैं। तो आज जो क्लास 6 की ये बुक है, एनसीईआरटी बुक, आप देख सकते हैं, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए, पहला चैप्टर है फूड। तो आज मैं आप लोगों को फूड के बारे में बताने वाली हूँ। पहला ही चैप्टर है ये। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है। आप पूरे दिन में, ड्यूरिंग ए डे, पूरे दिन के दौरान आप क्या क्या खाते हो, कभी आपने सोचा है ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। आप रोटियां खाते हो, दाल चावल खाते हो, सब्जी बनती है, कहाँ से आता है सब कुछ, कभी कभी आपने सोचा है। तो फूड के दो ही सोर्सेज हैं, क्या हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। क्योंकि फूड हमें दो ही चीज़ों से प्राप्त होता है, आपको भी पता है। देखिए कहाँ से, एक तो प्लांट है, दूसरा एनिमल। क्योंकि कुछ लोग हार्बीवोरस होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं कार्निवोरस, कुछ ओमनीवोरस कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो इसीलिए सबकी अलग अलग नीड्स हैं, कौन क्या खाता है। जैसे ह्यूमंस की बात करिए, ह्यूमंस आते हैं ओमनीवोरस में। ह्यूमंस क्योंकि सारी चीज़ें खाते हैं, लाइक वो एनिमल्स मतलब मांसाहारी भी होते हैं, और वो प्लांट से जितनी भी चीज़ें होती हैं मिलती हैं, फ्रूट हो गया और वेजिटेबल्स हो गई हैं, दाल वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या खाता है, ह्यूमंस खाते हैं। बट जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी, मतलब जो सिर्फ घास पत्तियां यही सब खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। जैसे गाय हो गई, गाय क्या है, गाय शाकाहारी हैं, ओके। कुछ ओमनीवोरस हो गए, जो पत्तियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो ओमनीवोरस हैं। कार्निवोरस कौन है, लॉयन, वो मांस खाता है, ओके। तो इस तरीके से फूड की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी हैं। और अब बात करते हैं फूड की वैरायटी। आपको भी पता है फूड में बहुत वैरायटी है, सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। बहुत सारी वैरायटी हैं जिनको हम खाते हैं फूड में। जैसे आप चावल खाते हो, दाल खाते हो, ठीक है, रोटी खाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटियाँ। आपको भी पता है बहुत टाइप्स की रोटियाँ होती हैं, ठीक है ना। मक्के की रोटी, बाजरा की रोटी, और बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, मैदे वाली रोटी। तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ रोटी। तो यही है कि डिफरेंट डिफरेंट कितनी सारी वैरायटी हैं, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। चलिए सोचते हैं। सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, बहुत सारी वैरायटी हैं जिनको हम जो खाते हैं। जैसे आप दिन में ही ले लीजिए, दिन में आप रोटियां खा रहे हो, चावल दाल सब्जी रोटी सैलेड, ये सब क्या है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड हैं, ओके।
अब बात करते हैं, तो यहाँ पर कभी आपने सोचा है फूड में आइटम्स क्या क्या होते हैं? रोटी होती है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सब क्या है? ये फूड आइटम है। रोटियाँ बनती कैसी हैं? इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, आटा प्लस पानी और नमक। दूसरा सब्जी, सब्जी में वेजिटेबल्स हो गई हैं, इंग्रेडिएंट्स हो गए, मसाले हो गए, पानी हो गया। ये क्या है? ये सब्जी बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब बात करते हैं फूड मटेरियल की एंड सोर्सेज की, कि फूड के मटेरियल क्या क्या हैं या फूड के सोर्सेज क्या हैं। फूड कहाँ से मिलता है आपको, या फिर हम जो फूड अपटेक करते हैं कहाँ से आता है? कभी सोचा है? सोचा तो है ही आपने। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेट द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिसन। ओके, कॉमन सी बात है, फ्रूट एंड वेजिटेबल दो ही टाइप के सोर्सेज हैं फूड के। हाँ, तो कभी आपने सोचा है कि फूड कहाँ से आता है या फूड के सोर्स क्या हैं? वेयर डू दे कम फ्रॉम? ऑफकोर्स प्लांट एंड एनिमल्स। दो ही टाइप के फूड के सोर्सेज होते हैं, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट से हमें बहुत सारे ज़्यादा सोर्स, मतलब ज़्यादा मात्रा में हमें फूड मिलता है, जैसे क्योंकि दाल, चावल और जितनी भी दालें हैं सब की सब हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। जितनी भी रोटियां बनती हैं सब की सब हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स खाते हैं हम लोग वो सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट एक बहुत बड़ा सोर्स है फूड का। और अब आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, कभी सोचा है? चलिए देखिए, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, कर्ड, घी और मीट। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? बटर, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं एनिमल से। तो प्लांट्स भी हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट हैं जितना हमारे लिए एनिमल्स। ओके, विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। और जो दाल वाल होती हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हमें मिलती हैं प्लांट से। अब आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ फूड क्या है? दो ही सोर्सेज हैं, प्लांट और एनिमल। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। आपको कभी पता है प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं? प्लांट है, कभी कभी आपने छोटा पौधा देखा होगा, कोई बड़ा होता है, तो ये जो बड़े पेड़ होते हैं तो ट्रीज में आते हैं। छोटा वाला प्लांट हो गया, बट पार्ट सबके सेम होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट के दो ही पार्ट होते हैं, रूट और शूट। जड़ वाला पोर्शन कहलाता है रूट, ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है, जड़ से ऊपर का जो पोर्शन होता है वो होता है शूट। शूट पर हमेशा पत्तियां होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, बड, कली होती हैं, ट्विंग, टहनी होती हैं, स्टेम होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं शूट वाले पार्ट में। रूट वाले सिस्टम में केवल रूट होती हैं। ओके, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड। क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से? ग्रेन्स, जितने भी अनाज होते हैं हमें सबके सब प्लांट से मिलते हैं। जितना भी वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट और एग, गॉट। इसमें एनिमल्स कौन कौन से इंक्लूडेड है? काउ, गॉट, बफेलो और सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। वो सारे एनिमल्स जो मिल्क देते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, बट अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मिल्क से आपको क्या क्या, आप मिल्क से क्या क्या बना सकते हो? बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। मिल्क से घी हो गया, बटर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सारी चीज़ें किससे बनाते हैं आप? बटर हो गया, ये सब चीज़ें बनती हैं मिल्क से। तो एनिमल आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए प्लांट है। ओके, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। चलिए, प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। कौन सा पार्ट होता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप रूट खाते हो, जैसे पोटैटो, जैसे बीट रूट, जैसे मूली रेडिश, जैसे सलजम, ठीक है ना, टर्निप, ये सारी चीज़ें। जैसे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, कभी कभी होता है हम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स खाते हैं जिनकी सिर्फ हम पत्तियां ही खाते हैं। पालक हो गया, स्पिनच, दूसरा मेथी। इस टाइप की जो वेजिटेबल होती हैं जिनके आप सिर्फ और सिर्फ लीफ खाते हो।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप फ्लावर खाते हो, जैसे वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, किसी किसी का आप फ्रूट खाते हो, किसी के आप फ्लावर खाते हो, किसी के आप रूट वाला पार्ट खाते हो, ठीक है, किसी का स्टेम वाला पार्ट खाते हो। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप इन द राइस पेस्ड एंड फ्राइड? सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ना आपके लिए ऐसे भी होते हैं जो मोर एडिबल होते हैं, जैसे सरसों हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे आपको सिर्फ और सिर्फ सीड मिलते हैं। सरसों हो गया, जितनी भी जैसे सोयाबीन हो गई, दाल है ना, सोयाबीन की आप दाल भी बना सकते हो, सब्जी भी बन सकती है और उससे आपको ऑयल भी मिलता है। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीफ आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो मोर एडिबल होते हैं, ईटेबल होते हैं, जैसे किसी के आप बीज का भी उपयोग कर रहे हो और उसकी पत्तियां भी आप खा सकते हो, तो वो क्या है, वो मोर एडिबल हैं, ठीक है। कभी आप इसकी लिस्ट बनाइए घर पे, तो ये आपका चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। What do animal eat? कभी सोचा है एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या कभी सोचा है ये जितने भी मैंने यहाँ पे सबके नाम गिनाए हैं, कबूतर हो गया और गिलहरी हो गई, छिपकली हो गई, ये सब ये खाना खाते हैं? नहीं। गिलहरी अलग खाना खाती है, छिपकली कीड़े खाती है, कबूतर अलग खाना खाते हैं। तो सबके सब ना डिफरेंट अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सबकी लाइफ अलग अलग फूड पर डिपेंड है। जैसे ह्यूमंस की लाइफ एनिमल्स और प्लांट दोनों पे बेस्ड है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ एनिमल पे बेस्ड हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो सिर्फ प्लांट पे बेस्ड हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं। चना ये सारे जो स्प्राउटेड फूड हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सुबह में मूंग की दाल स्प्राउट में खाते हैं, चने भिगोकर खाते हैं, ये सभी चीज़ें फूड हैं और ये आपको प्लांट से मिलते हैं। एक लिस्ट बनाइएगा आप लोग, एनिमल्स एंड देयर फूड। बफेलो क्या खाती है? घास खाती है, अनाज खाती है, ओके। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क। रैट चूहा क्या खाता है? लॉइन क्या खाता है? स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, सेक्ट खाती है, कीड़े। काऊ घास खाती है, अनाज खाती है, ठीक है। बटरफ्लाई या ह्यूमन बीइंग्स हम लोग क्या खाते हैं? कौवा क्या खाता है और अदर्स क्या खाते हैं? तो कभी सोचिए, सबके खाना खाने का जो अलग है, वो सब अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे हर्बीवोरस कौन कौन होते हैं? काव हो गई, बफेलो हो गई, गॉट हो गई बकरी, एंड ह्यूमन भी हर्बीवोरस होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। तो ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ ओमनीवोरस में आएंगे, क्योंकि ह्यूमन ना दोनों चीज़ें खाते हैं। हम लोग प्लांट से भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, ठीक है ना। और जो शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस में आएंगे। कार्निवोरस में वो आएंगे जो सिर्फ मांसाहारी हैं। ओमनीवोरस में वो आएंगे जो दोनों चीज़ें खाते हैं, ओके। तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, बहुत छोटा सा ये लेसन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। आपको भी पता है बहुत वैरायटी है फूड की इंडिया के अंदर, और इंडिया में इतना अनाज पैदा होता है कि अगर पूरे विश्व में भुखमरी हो जाए ना, तो इंडिया उनको खाना खिला सकती है, मतलब 6-7 महीने तक। इतना खाना इंडिया में ही पैदा होता है। तो ये एक क्वेश्चन था जनरल नॉलेज में, तो वो मैंने आपको बता दिया। द मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट और एनिमल, दो ही सोर्स हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्बीवोरस। एंड जो मांस को खाते हैं या सिर्फ जो एनिमल्स
क्योंकि देखिए एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस, और जो दोनों को खाते हैं वो हैं ओमनिवोरस, जैसे हम लोग आते हैं। ओके, टाइगर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर मैच करिएगा। जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये क्या है? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स हैं या और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या ईट अदर एनिमल्स। ओके, तो आपको ये मैच करना है। तो इसमें आएगा ये क्या है, और आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये। स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये क्या है? वेजिटेबल्स हैं ये सारी की सारी। लॉयन एंड टाइगर क्या है? ये ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोरस क्या है? ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, वो क्या है? हर्बीवोरस, जो प्लांट को खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एंड नाउ आई एम हर्बीवोरस, मैं ओमनीवोरस में नहीं आती क्योंकि मैं सिर्फ वेजिटेरियन हूँ। ओके, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी समझ में आई है, हेल्पफुल लगी है, थोड़ा सा भी आपको थोड़ा भी समझ में आया है फूड से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ाने वाली हूँ। फूड मैंने ये आपका क्लियर कर दिया, फूड का जो चैप्टर है। फूड के सोर्स अगर आपको अलग से पढ़ने हैं तो वो मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है ना। एक पूरी लिस्ट बता दूंगी कि फूड के सोर्सेज में आपको क्या आते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, चलिए, अब मैं आप लोगों को टाटा करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।